अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। एक मुकम्मल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तभी मुकम्मल होता है जब अच्छे डिस्प्ले के साथ अच्छी साउंड भी हो। जबकि आजकल के टीवी तो वीडियो क्वालिटी की दौड़ में आगे निकल रहे हैं, मगर साउंड क्वालिटी में स्लिम होने की वजह से बहुत मार खाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे बेस वाला साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो डेडिकेटेड सब वूफर के साथ Xiaomi की नई साउंड बार 3.1 चैनल के साथ आ गई है। तो हमने सोचा सिंपल साउंड बार का रिव्यू तो हमने कर रखा है, तो इसका भी रिव्यू हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने जा रहा है। तो अनबॉक्सिंग पर आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। एक अदद सब वूफर है, एक साउंड बार है, कुछ यूजर मैनुअल्स दिए गए हैं जिनको हम सबसे पहले साइड पे कर देते हैं। उसके बाद एक अदद रिमोट देखने को मिल रहा है जो कि मी बॉक्स एस के रिमोट की तरह ही है। इसके साथ एक अडाप्टर है, दो पावर केबल्स हैं, इसके साथ एक HDMI केबल है, कुछ स्क्रूज हैं और दो माउंट दिए गए हैं इसको वॉल माउंट करने के लिए। इसकी बेसिक लुक्स की बात की जाए तो काफी खूबसूरत डिजाइन है। ओवरऑल ब्लैक कलर में ये आता है। इसका सब वूफर जो है कंप्लीटली मैट फिनिश के अंदर है, जबकि साउंड बार का जो टॉप है वो ब्रश मेटल लुक देता है और स्लाइटली शाइन इसके अंदर आती है। इसके अलावा इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो ये पिछली साउंड बार से थोड़ी सी लंबी है, जबकि चौड़ाई में उससे काफी ज्यादा है और हाइट में काफी कम है। इसके अलावा आपको फ्रंट पर मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे एक डॉट मैट्रिक्स इंटीग्रेटेड OLED डिस्प्ले दिया गया है जो आपको बेसिक इन्फो देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टॉप पर आपको बेसिक 4 बटन देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑन ऑफ, वॉल्यूम कम ज्यादा और इसके अलावा इनपुट सोर्स सेलेक्ट करने के लिए है। साइड पर आपको एक NFC की चिप दी गई है जिससे आप क्विक ऑडियो प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफी ज्यादा इनपुट ऑप्शन भी रखे गए हैं, जिसका फायदा ये होता है कि आपको फ्रीडम मिल जाता है हर तरह की डिवाइस कनेक्ट करने का। आप चाहें तो कंप्यूटर कनेक्ट करें, गेमिंग कंसोल करें या टीवी कनेक्ट कर लें, आपके पास हर तरह की कनेक्टिविटी मौजूद होती है। कनेक्टिविटी के अंदर इसके अंदर आपको USB का ऑप्शन मिलता है, कोएक्सियल का मिलता है, ऑप्टिकल का मिलता है, HDMI इन आउट का मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 भी दिया गया है, तो आपको तकरीबन हर तरह की कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। इस साउंड बार के अंदर 3 फुल रेंज स्पीकर लगाए गए हैं, जबकि 3 ट्विटर भी मौजूद हैं। जबकि पिछली साउंड बार के साथ डेडिकेटेड वूफर नहीं आता था, इसके साथ ये डेडिकेटेड सब वूफर है जो कि 6.5 इंचेस का है। फ्री स्टैंडिंग वूफर है जिसके बैक पर आपको होल दिया गया है। बॉटम पर आपको सब वूफर दिखाई देगा जो कि बेस रिफ्लेक्स सिस्टम के तहत बनाया गया है, जो कि काफी पॉपुलर है क्योंकि ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है और अच्छी बेस सुनने को मिलती है। और साउंड बार के साथ मिलकर कुल 7 साउंड ड्राइवर हैं जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी अच्छे से कवर करके अच्छी इमर्सिव साउंड क्रिएट करते हैं, जो कि काफी पावरफुल है। इसकी मैक्सिमम पावर वॉट में बात की जाए तो 430 वॉट है, जिसमें 180 वॉट साउंड बार के और 250 वॉट वूफर के हैं। इसके अंदर डॉल्बी ऑडियो और DTS की ड्यूल डिकोडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसमें DTS की वर्चुअल X टेक्नोलॉजी है जो कि 3D साउंड सिस्टम वाला एक सराउंड एक्सपीरियंस क्रिएट करती है बगैर ज्यादा स्पीकर्स की नीड के। क्योंकि ना तो हर किसी के पास इतने पैसे हैं और ना ही इतनी स्पेस कि वो सिनेमा घर की तरह हर तरफ कोने में और छतों पर स्पीकर लगाए। मगर जहन में रखिएगा ये तमाम चीजें तभी काम करेंगी जब आपका कंटेंट भी इस सब को सपोर्ट करता होगा। इस वूफर की अच्छी बात यह है कि ये वायरलेसली सेटअप हो सकता है, इसको कहीं भी रख के पावर दे सकते हैं। ये वायरलेसली इस साउंड बार से कनेक्ट हो जाएगा और आपको तारों के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। इस वूफर के अलावा पिछली साउंड बार से जो एडिड बेनिफिट है वो ये रिमोट है। ये बिल्कुल टीवी बॉक्स के रिमोट जैसा है जो कि आप पहले भी देख चुके होंगे पिछले रिव्यूज में। इसमें बेसिक फंक्शन के अलावा, ऑन ऑफ के अलावा, वॉल्यूम के अलावा मोड्स का बटन है, जो कि एक एडिड चीज है जो कि काफी जबरदस्त लगी मुझे। इसके अंदर मुख्तलिफ मोड हैं जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसमें 5 तरह के मोड आते हैं, जिसमें एक है स्टैंडर्ड मोड, सिनेमा मोड, म्यूजिक मोड, गेमिंग मोड और न्यूज मोड,
जो कि आप लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड की साउंड बहुत खास नहीं, इसमें बेसिक सी साउंड सुनने को मिलती है जिसमें ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत लो फ्रीक्वेंसी को म्यूट कर देता है। इसके अलावा आवाज इतनी नेचुरल नहीं लगती इसके अंदर। सिनेमा मोड और गेमिंग मोड तमाम ही फ्रीक्वेंसी को बड़े अच्छे से कवर करते हैं, तमाम काफी प्रोनाउंस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आप इसके अंदर AI साउंड भी लगा सकते हैं जिसमें ये ऑटोमेटिकली मोड को सिलेक्ट कर लेगा, जिसमें ये गेमिंग मोड को ऑटो सिलेक्ट नहीं कर सकता, बाकी 4 मोड्स को ये कवर कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर एक नाइट मोड भी दिया गया है जो कि इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप रात को कुछ इस पर चलाते हैं तो आवाज दूसरे कमरे में सोए लोगों को डिस्टर्ब ना करे। इस रिमोट पे नीचे आपको बेस कंट्रोल का भी बटन दिए गए हैं ताकि आप आसानी इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकें। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, तो क्या ही बात है। अब आपको इसके कुछ साउंड टेस्ट करवाते हैं कि ये कैसी साउंड करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड मोड को। तो स्टैंडर्ड मोड पे आपने देखा कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों एंड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लो हैं, म्यूटेड रखे गए हैं, जबकि मिड की रेंज जो फ्रीक्वेंसी की है वो कवर कर रहा है ये। लेकिन अब बाकी स्टैंडर्ड मोड से आगे चलते हुए हम सिनेमैटिक मोड को ट्राई करते हैं। तो आपने सिनेमैटिक मोड की साउंड को सुना, ये सबसे ज़बरदस्त इसका मोड है जिसके अंदर तमाम फ्रीक्वेंसीज बड़े अच्छे से ये कवर करता है। इसके बाद इसका मोड आता है म्यूजिक मोड। तो ये मोड म्यूजिक के लिए बनाया गया है, मगर मुझे नहीं समझ आई कि ये म्यूजिक में इतना अंडर परफॉर्म क्यों करता है। इससे बेहतर सिनेमा मोड है जो कि इससे बहुत बेहतर परफॉर्म करता है, या फिर इससे अगला मोड जो गेमिंग मोड है। ये दोनों ही मोड बड़े जबरदस्त हैं। अब आपको गेमिंग मोड सुनवाते हैं। तो ये है जी गेमिंग मोड जो कि काफ़ी ज़बरदस्त साउंड करता है। सिनेमा मोड के बाद सेकंड नंबर पे मैं इसको रैंक करूंगा। इसके बाद है जी न्यूज़ मोड, ये सुनते हैं ज़रा। तो ये था जी न्यूज़ मोड जिसके अंदर ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के फोकस करता है वोकल वाली फ्रीक्वेंसीज जो मिड फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। तो ये मिड फ्रीक्वेंसीज में बेहतर है, जबकि बाकी फ्रीक्वेंसीज को ये दबा देता है ताकि आपको बेहतर वोकल परफॉर्मेंस मिले। इसके अलावा इसके अंदर नाइट मोड भी दिया गया है, जरा उसको भी टेस्ट करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो नाइट मोड के अंदर ये तमाम फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक दबा के सप्रेस कर देता है ताकि साउंड ज़्यादा दूर तक ना जाए। तो आपने इसकी साउंड को सुना। अगर तो आपको ये पसंद आ रही है और आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस है 46,000। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप बाय करना चाहें तो लिंक को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली साउंड बार जो इससे काफ़ी सस्ती है वो आप चेकआउट करना चाहें तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे रखा है।
आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ, साइन।